सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरी और न चाहते हुए भी हमारी नज़रें उस पर जा टिकी। वह हमसे दूर जा चुकी है, लेकिन हमारा मन पलट पलट कर उसे देखना चाहता है, दीदार करना चाहता है। हम चाहते तो हैं कि हमारा मन उसके पीछे ना भागे, लेकिन हमारा मन उसके पीछे पीछे ही चलता जाता है। और इसके बाद हम कोई भी काम करते हैं तो ख्याल उसी लड़की का चेहरा बार बार हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जिससे हम काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते। हमें समझ भी नहीं पाते कि इतना संकल्प और इतनी शपथ लेने के बाद भी हम अपने मन को नियंत्रण में क्यों नहीं रख पाते। क्यों हमारा मन तरह तरह की वासनाओं के पीछे भागता रहता है। क्या इस मन को संतुलित किया जा सकता है? ये पॉसिबल है तो चलिए एक बौद्ध गुरु की कहानी को समझते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गुरु का एक शिष्य था। वह शिष्य युवा था और उसकी उम्र 16 साल की थी। उसी से रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो 16 से 17 साल का होगा, एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी को देख रहा था। उसी से उस लड़के ने उसके पास गया और उससे पूछा कि मित्र, तुम क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा कि आओ तुम भी देखो। देखो देखो यहाँ पर कैसे नदी किनारे परियां खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहाँ पर कुछ लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसने कहा कि मित्र, लड़कियां कपड़े धो रही हैं तो इसमें छुपकर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? इनकी तारीखों को देखो, उनकी अदाओं को देखो, देखो सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने कहा, फिर से नदी की ओर देखा और वह देखता ही चला गया। अभी तक वह बिल्कुल निर्भय था। उसके मन में कोई डर नहीं, लेकिन अब वह भी चुप नहीं लगा, जैसा कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वह अंदर तक कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं यह क्या कर रहा हूँ? इससे यह सही नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह तुरंत ही वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँचा और अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो उसने देखा था वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही चल रहा था। उसका मन दोबारा से वही जाने के लिए ललायत हो रहा था। अब रोज जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वही उस लड़की के साथ चुपचाप उसे लड़कियों को देखता रहता। अभी उसका रोज का काम हो गया था। इसी से का मन आश्रम के काम में नहीं लग रहा था। वह हर काम को आधा अधूरा ही कर रहा था। वह अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जब गुरु से शिक्षा दे रहे होते हैं तब भी उसका मन वहाँ नहीं होता। गुरु ने अपने शिक्षक इन हरकतों को देख लिया। इसीलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हो? मैं अकेला ही भिक्षा मांग के लेके आ सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही चले जाना। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी शिष्य को देखने के लिए कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़की के साथ ही पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छुपकर उसे देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही थी। गुरु ने कहा कि नहीं, लड़कियों से भी भिक्षा लेनी है। तो मैं अपनी गुरु की आवाज़ सुनते ही वह शिष्य घबरा गया, जैसे किसी की चोरी को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहाँ से भाग गया।
शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पा रहे थे। वह बस गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा कि मेरा शिष्य तो मेरे बैठे उसी तो किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कहाँ रहे हो। शिष्य ने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है गुरुदेव, उस लड़की ने मुझे बहका दिया था। आप भी शपथ खाकर कहता हूँ कि अब मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसे संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हें भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो। वह शिष्य फिर से अपने आश्रम के काम पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते से भी जाना बंद कर दिया। वह दूसरे रास्ते से जाता, वहाँ अपना काम ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पन्न होने लगी। वह दूसरे सीटों पर करता हो बेचैन करता रहता था। सही समय पर भोजन करता था, उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो। इस उद्देश्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव कहीं बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद कई बार शपथ ले भी चुका हूँ, लेकिन हर बार वो टूट जाती है। मेरा मन मेरा नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने मन में इन सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। गुरु ने शिक्षक से कहा कि आश्रम के बगीचे की ओर ले गए और कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर एक भाव से आ रहा है। क्या तुम इस भाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर से उस रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। इसके बाद शिष्य ने कुछ कक्कड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे किए और उस नाली में डाल दिए। पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कक्कड़ पत्थरों के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य यह क्या, अगर मैं शपथ लूं कि इस पानी को रोक दूंगा तो क्या मैं रोक नहीं सकता? शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूँ। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूँ। वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा कि देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हो गई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका है, लेकिन वह पानी पीते ही नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगर बगल से भरा है और इस पत्थर से आगे भी आ गया और अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की ओर वह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार तुम्हारी शपथ बड़ी होती जा रही है और हर बार तुम्हें शपथ तोड़नी पड़ रही है। पूरी हमेशा ही टूटती रहेगी। कितनी भी बड़ा शपथ रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा कि गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं यह रास्ते पर चल सकूं, बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गया जहाँ से वह पानी आ रहा था। गुरु ने कहा कि यह पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम इस रास्ते को बंद कर दे जिससे यह पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा कि अवश्य ऐसा हो। इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे पानी जाएगा ही नहीं और आपकी शपथ भी पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर डाल कर बंद कर दिया और कहा, तो गुरुदेव हो गया, अब आगे पानी नहीं जाएगा।
गुरु ने कहा कि शिष्य, अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों का क्या होगा? जो बगीचे में लगे हैं उन्हें तो पानी चाहिए, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। वह तो मुरझा कर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी के रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा कि एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और अधिक खोल दे, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना के पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा कि तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा तो समझो इस बात को, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम करना है। ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं, अपनी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से ही हमारा जीवन चलता है। तू संतुलन से मन को इस पानी की तरह नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शांति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह हम मन की शांति से हमारा निर्माण भी हो सकता है। और हमारा पास भी शिष्य ने कहा कि लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, उन्हें कैसे रोका सकूं? गुरु ने कहा कि रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर है, तुम्हें ही कारण है। इन कारणों पर चिंतन, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसीलिए हर तरफ पानी की पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी, काम वासना का पानी। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें थी। मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, अधःतम की ओर बढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी, लोगों को ज्ञान देना था। मैं कुछ अलग होना चाहता था, लेकिन मैं अपने मार्ग से भटक गया। अब मेरी सारी ऊर्जा केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित हो गई है, वासना पर। मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन उसी से रात को बहुत चैन की नींद सो गया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़की उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वह उस नदी पर पहुँच जहाँ पर वह लड़की कपड़े धो रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनसे एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण स्पर्श किए, हाथ ऊपर उठाया और कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मंद मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस अपने रास्ते पर चल दिया, उसी निर्भीकता के साथ जैसे वह पहले जाता था। पीछे से वह लड़का उसी के पीछे पास गया और कहा कि क्या बात है, आज तो तुमने नदी के दर्शन कर लिए। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। जैसे कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक यूं ही पेड़ों के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करे तो शादी कर लो। लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ, अपनी कोई पहचान बनाओ। यूं अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। उस लड़के ने उस नदी किनारे जाना छोड़ दिया और अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर होता ही है, इसीलिए अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। अगर तुम खुद बदल रहे हो तो अपने आप को बदलते हुए देखो कि यह सही है या गलत। जो तुम्हें मन में गंदे विचार आए, तब अपने आप को दोष मत मानना, आत्मलान में मत जीना। यह शरीर है और यह सब इनमें हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हें संकल्प कर लेने के, शपथ ले लेने से ही टूटने वाले नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति, वह ऊर्जा जिसका सही और संतुलन उपयोग करने से तुम एक हरा भरा बगीचा तैयार कर सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो। तुम ही दूर जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए, जो कुछ भी हो जाने के लिए स्वतंत्र है।
तुम कितनी कीमती हुई तुम खुद भी नहीं जानते, इसीलिए जागृत हो जाओ, जाग जाओ, पहचानो, एक मशीन की तरह बनकर मत रह जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।